नॉर्मली जब मैं किसी फंड का या किसी फंड स्कीम का रिव्यू करता हूँ तब मैं कुछ रिस्क रेशियोज की बात करता हूँ। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ये रिस्क रेशियो जो है वो हमें 100% समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम लोग एक ये जो सब रिस्क रेशियोज है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, अल्फा है, बीटा है, सॉल्टिनो है, शार्प रेशियो है, इन सब रेशियो को इन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो बेल आइकॉन दबाने से आपको पता चल जाता है कि मैंने वीडियो अपलोड कब किया है। उसका एक आपको एक अलर्ट सा मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं रिस्क एंड रेशियोज। देखिए, फंड एनालिसिस करते वक्त खाली फंड के जो रिटर्न्स है, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट, काफी लोग कैसे करते हैं कि जो डीआईवाई इन्वेस्टर्स है वो किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे जाने के बाद वो लास्ट 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का या फिर सिंस इंसेप्शन का जो रिटर्न्स है उन रिटर्न को कंपेयर करके सोच लेते हैं कि ये फंड उनके लिए, निवेश के लिए ठीक है या ठीक नहीं है। तो ये खाली जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स है उसके ऊपर या उन खाली रिटर्न्स को देख के आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके लिए वो फंड सही है या नहीं है। इसके लिए आपको फंड का एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है। देखिए कैसे होता है कि आप जब निवेश करते हैं तो खाली रिटर्न देख के निवेश करना ये गलत बात है, क्योंकि निवेश करते वक्त अगर आप रिस्क समझ में नहीं लेते तो फिर आपका निवेश जो है वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तो चलिए देखते हैं रिस्क रेशियोज। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखिए कि अगर आपका फंड, आप जिस फंड को एनालिसिस कर रहे हैं वो फंड अगर एवरेजली एक 10% का रिटर्न 5 या 3 साल में दे रहा है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 20 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फंड हायर साइड में 10% प्लस 20% यानी 30% तक रिटर्न दे सकता है और लोअर साइड में 10% माइनस 20% यानी -10% तक रिटर्न दे सकता है। यहां पे मैंने जानबूझ के आपको आपकी सुविधा के लिए इन दो फंड की कंपैरिजन रखी है। देखिए, अगर आप फंड ए और फंड बी कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पे लगेगा कि फंड बी का जो रिटर्न है वो 15% है, फंड ए का रिटर्न है 13%। तो फंड, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि फंड बी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फंड ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहाँ पे तो 18 है, फंड बी का कितना है तो 22 है। तो अपसाइड फंड ए जो होगा वो कितना होगा, 13 प्लस 18 31% तक रिटर्न दे सकता है। वही फंड बी आपको 15 प्लस 20 35 तक रिटर्न दे सकता है। वही डाउनसाइड अगर आप देखिए तो फंड ए का जो रिटर्न है वो आपको 13 - 18 - 5 का रिटर्न दे सकता है। वही आपका डाउनसाइड जो है वो फंड बी में आपका -7 आ जाता है। तो ये दो नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करने के बाद हम लोगों को पता चल जाता है कि ए फंड में डाउनसाइड रिस्क जो है वो लो है और फंड बी में डाउनसाइड रिस्क जो है वो हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंड ए आपको निवेश के लिए कंपेयर टू फंड बी अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। दूसरा ध्यान लेते हैं कि शार्प रेशो। देखिए, मैंने पहले हम लोगों ने क्या चेक किया, तो हम लोगों ने फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन चेक किया। अभी हम लोग देखेंगे शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू ए रिस्क। तो हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या पता कर लिया था कि उस फंड की रिस्क कितनी है। यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो कैसे आते हैं। तो यहां पे भी मैंने आपको दो फंड स्कीम की कंपेयर कर रहा हूं। ये जो है ये डेटा किसी नॉर्मल स्कीम का नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। देखिए, फंड ए का जो रिटर्न है वो 13% है, फंड बी का रिटर्न है 15%। फंड ए का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 18% है, फंड बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 26% है। और रिस्क फ्री रिटर्न मतलब क्या होता है कि जैसे
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो रिटर्न है या फिर बैंक के जो रिटर्न है, वो जो रिटर्न है उसको हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। अभी हम लोग वो रिस्क फ्री रिटर्न यहाँ पे क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए, अगर मैं निवेश करता हूँ स्टॉक मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो मेरा निवेश करने का प्राइमरी फोकस में उनमें निवेश क्यों कर रहा हूं, तो मुझे उसमें ज्यादा रिटर्न मिलने चाहिए, लेकिन मुझे वो रिस्क के कंपेयर टू कम रिटर्न मिलने चाहिए। मतलब क्या, मुझे हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न नहीं लेना है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं लेना है। तो मुझे 6% तो मुझे वैसे भी सिक्योर रिटर्न मिल रहे हैं विदाउट रिस्क, तो ऊपर के अगर मुझे रिटर्न मिल रहे हैं तो मुझे देखना ये है कि मुझे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न कितने हैं, तो 6% है। तो यहाँ पे शार्प रेशियो कैसे आ गया, तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला है आपका फंड के रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे फंड ए का जो शार्प रेशियो आ गया 0.39%, वही फंड बी का जो शार्प रेशियो है वो है 0.34। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि शार्प एक फंड जो है वो रिस्क एडजस्टेड जो उसके रिटर्न है उसके हिसाब से बेहतर फंड है कंपेयर टू फंड बी। वही हम लोग अभी देखेंगे कि तीसरा जो है वो सॉल्टिनो रेशियो। देखिए, सॉल्टिनो रेशियो में कैसे होता है कि फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे स्कीम ए और स्कीम बी जो है वो दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। फंड ए का रिटर्न है 10%, फंड बी का रिटर्न है 15%। डाउन साइड अगर डेविएशन देखा जाए तो फंड ए का 4%, फिर स्कीम बी का जो है वो है 12%। और रिस्क फ्री अगर रिटर्न हम लोग देखते तो दोनों के जो रिटर्न है रिस्क फ्री गवर्नमेंट रिटर्न वो 6% के करीब है। तो सॉल्टिनो रेशियो का फॉर्मूला क्या है कि फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द डाउन साइड। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पिछले स्क्रीन में देखा था कि अपसाइड और डाउनसाइड दोनों है। तो अपसाइड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मुझे इतना तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि मुझे रिस्क कम करना है, गेन कम करना नहीं है। इसीलिए शार्प रेशियो के कंपेयर टू अगर फंड इवेल्यूएशन में ज्यादा कोई कौन सा रेशियो मायने रखता है तो वो सॉल्टिनो रेशियो है। शार्प रेशियो में हम लोग क्या कर रहे थे, तो फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे। तो ऊपर का भी आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे का भी आ गया। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो खाली डाउनसाइड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर हम लोग फोकस दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्कीम ए देखिए, फंड का रिटर्न 10%, डाउनसाइड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 4%, रिस्क फ्री रिटर्न 6। तो यहाँ पे स्कीम ए का सॉल्टिनो कितना हो गया 1 हो गया और स्कीम बी का 0.75। देखिए, अगर आप सीधा खाली फंड के रिटर्न देखते तो आपको लगेगा कि स्कीम बी बेहतर है स्कीम ए से, लेकिन यहां पे भी ऐसा है कि सॉल्टिनो रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो यहाँ पे इसका सॉल्टिनो रेशियो कितना है, तो आपका 1 है। तो यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे आपको सॉल्टिनो रेशियो समझ में आ गया होगा। नहीं, अभी देखते हैं कि आर स्क्वायर क्या होगा। तो आर स्क्वायर ये जैसे मैंने कहा, आर स्क्वायर मेजर्स द रिलेशन बिटवीन द म्यूचुअल फंड स्कीम एंड इट्स बेंचमार्क। इट कैन बी थॉट एज अ परसेंटेज फ्रॉम 1। सो मतलब क्या होता है कि आपका अगर बेंचमार्क में जितना रिटर्न आपका वोलेटिलिटी या जिस बेंचमार्क का जो पोर्टफोलियो है इसके कंपेयर टू आपका जो स्कीम का पोर्टफोलियो है और उनका रिलेशन कैसा है, ये आपको आर स्क्वायर देख के पता चल जाता है। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कि कोरिलेशन इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन इंडेक्स एंड आपका पोर्टफोलियो, या मतलब आपका फंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इंडेक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। तो जनरलाइज कैसे होता है कि अगर आपका कोरिलेशन जो आर स्क्वायर जो है आपका अगर 70 to 100 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि आपके फंड का और इंडेक्स का कोरिलेशन है, बेंचमार्क इंडेक्स का, वो क्लोजली गुड कोरिलेशन है या क्लोजली कोरिलेशन आप बोल सकते हैं। वही अगर आप देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अगर 40 और 70 के बीच में है तो वो आपका एवरेज काइंड ऑफ जो है वो पोर्टफोलियो रिटर्न है। वही अगर आप 0 to 40 के बीच में है तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिलेशन है कोरिलेशन वो इस केस में यहां पे आपका वीक है। तो इस दो ये जो आर स्क्वायर है ये आपको बता देता है कि अगर जो बेंचमार्क इंडेक्स और आपके फंड के बीच में कितना कोरिलेशन ज्यादा है। और अभी समझ लेते हैं कि ये बीटा क्या होता है। बीटा इज अ मेजर ऑफ अ वोलेटिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क।
मतलब क्या होता है कि आपका फंड जो है वो आपके बेंचमार्क के कोरिलेशन में कितना वोलाटाइल रहेगा, ये आपको बीटा देख के पता चल जाता है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है आपका, R2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेंचमार्क। देखिए यहाँ पे जो काफी हद तक जो चीजें है वो आपको ये नंबर कैलकुलेट नहीं करना है, आपको काफी जो वेबसाइट्स है यहाँ पे आपको ये चीजें जो है वो रेडीमेड आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वहां पे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो कोरिलेशन R2 का है आर स्क्वायर माइनस कोरिलेशन बिटवीन द टू बेंचमार्क इंडेक्स। देखिए बीटा अगर आपका 1 है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 10% ऊपर गया तो आपका फंड भी 10% ऊपर जाएगा। अगर बेंचमार्क इंडेक्स 10% नीचे आ गया तो आपका फंड भी 10% नीचे आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या ख्याल रखना है कि बीटा जो है वो आपका करीब करीब 1 के करीब होना ठीक है, लेकिन 1 से जितना नीचे हो उतना अच्छा है, वो 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका 1 से ऊपर है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बीटा जो है, आपका फंड जो है वो आपके बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा वोलाटाइल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि अल्फा क्या है। नॉर्मली अल्फा के बारे में बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं कि इस फंड ने इतना अल्फा जनरेट किया, उस फंड ने उतना अल्फा जनरेट किया, ये फंड मैनेजर इतना अल्फा जनरेट कर रहा है। तो नॉर्मल लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्फा मतलब इंडेक्स का रिटर्न जो है, फंड का रिटर्न माइनस इंडेक्स का रिटर्न, इसका मतलब अल्फा। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को समझना है कि अल्फा ये खाली 2 फंड के रिटर्न और उसके बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स, इनके बीच का डिफरेंस नहीं है। अल्फा रिस्क भी और सेफ रिटर्न भी कंसिडर करता है। तो हमारा अल्फा का फॉर्मूला क्या है कि देखिए अल्फा इक्वल टू आर माइनस आर एफ माइनस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। आर का मतलब क्या है, तो फंड रिटर्न। आर एफ का मतलब क्या है, तो रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा तो मैंने आपको पहले स्लाइड में समझा दिया। उसके बाद आर एम का मतलब क्या है, तो मार्केट रिटर्न मतलब इंडेक्स का रिटर्न। और अगेन आर एफ का मतलब क्या है, तो रिस्क फ्री रिटर्न। तो आर अगर मेरे फंड का जो रेट ऑफ फंड का रिटर्न अगर 12% है, मेरा रिस्क फ्री रिटर्न अगर 6% है, मेरा बीटा अगर 0.88% है, 88 है, और मेरा रिस्क मार्केट रिटर्न अगर 10% है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा अल्फा जो आएगा वो 2.48। देखिए अल्फा जितना आपका फंड का अल्फा ज्यादा है उसका मतलब क्या होता है, तो कंपेयर टू रिस्क अंडरटेकिंग वो फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है। तो देखिए यहां पे आज मैंने आपको ये जो रिस्क रेशियोज है इनके बारे में पूरी तकनीकी जानकारी दी है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में मैं एक बात और हमेशा की तरह क्लियर करना चाहता हूं, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये एक एजुकेशन पर्पज है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। मुझे लगता है कि आपकी काफी जो कंफ्यूजन थे यहाँ पे आज क्लियर हुए होंगे। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए और आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा देना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए भी काम में आ सकते हैं तो इसे शेयर करना, जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच।